तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जैक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो किस तरह से भर सकते हैं आपको बताने वाले हैं। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसा रहता है जो फॉर्म भरते समय गलत कर देते हैं। अगर यदि आप कुछ भी गलती कीजिएगा तो आपको फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप फॉर्म को किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। ठीक, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन सेशन 2025-27 एज क्लास 9th एग्जामिनेशन ईयर्स 2026। ठीक है, ये क्लास 9 वालों के लिए है। फॉर्म भरते समय आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करना है। ज़्यादातर आप चांस रखिएगा कि ब्लैक पेन यूज करने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कोड एज नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपका विद्यालय का कोड मांगा गया है। अगर यदि आपको नहीं पता है कि आपका विद्यालय का कोड क्या है तो आप अपना स्कूल से संपर्क कीजिएगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। और अगर नहीं तो आप इस बॉक्स को है वो छोड़ दीजिएगा। और जब विद्यालय में जमा दीजिएगा ना तो सर को बताइएगा कि सर हमको क्लास का जो कोड है वो नहीं पता है। तो आपका विद्यालय का कोड आपका सर आपको भर के दे देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है विद्यालय। ठीक, विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय से आप हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आपका नाम लिखना है। अब आपको नाम किस तरह लिखना है, किसी का नाम यदि राम है तो RAM। ठीक है, 3 बॉक्स में कंप्लीट। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना, उसके बाद लिखना है कुमार। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना, उसके बाद जो भी आपका कास्ट है उसको लिखना है। इसके बाद देखिए इसी तरह फादर्स नेम, आपका पापा का नाम क्या है, आपका पापा का नाम लिखिएगा फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम लिखिएगा एक बॉक्स छोड़ के, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के लास्ट नेम लिखिएगा। मदर नेम में उसी तरह कीजिएगा, मम्मी का नाम लिखिएगा, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा, उसके बाद देवी लिख दीजिएगा। ठीक, जो भी आपका कास्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेंडर, आप लड़का है या फिर लड़की है। अगर यदि लड़का है तो मेल पे टिक कीजिएगा, लड़की है तो फीमेल पे टिक कीजिएगा। ठीक, रिलीजन, आप किस रिलीजन से आते हैं। अगर यदि आप हिंदू है तो हिंदू में टिक कीजिएगा, इस्लाम है तो इस्लाम में टिक कीजिएगा, सिख है तो सिख में टिक कीजिएगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में टिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आधार नंबर, यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा गया। आपका आधार कार्ड निकालिए और देखिए, और जो भी नंबर है आप 12 अंक का यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ किस तरह डालना है। देखिए किसी का जन्म यदि 12 दिसंबर 2014 को हुआ है तो यहाँ पे लिखना है 12। यहाँ पर दिसंबर कौन सा महीना आता है तो 12 महीना आता है तो यहाँ पर 12 लिख दीजिएगा। उसके बाद 2014 यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेशनलिटी, आप नेशनलिटी में आपका क्या होगा तो इंडियन होगा। ठीक है, आप इंडिया से है ना तो इंडियन होगा। उसके बाद देखिए आप दिव्यांग, आप दिव्यांग में हमेशा नॉन कीजिएगा। उसके बाद देखिए कास्ट, आप किस कास्ट से है। आप यदि जनरल से तो जनरल में टिक कीजिएगा, SC से तो SC में टिक कीजिएगा, ST से है तो ST में टिक कीजिएगा, BC1 से तो BC1 में टिक कीजिएगा, BC2 से है तो BC2 में टिक कीजिएगा, EWS हो तो EWS में टिक कीजिएगा। उसके बाद आपको एरिया में बहुत सा स्टूडेंट ऐसा रहता है जो अर्बन कर देता है। आपको अर्बन नहीं करना है, आपको टिक करना है रूरल में। ठीक, यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस, आपको परमानेंट एड्रेस इस तरह लिखना है। यहाँ पर लिखना है विलेज। ठीक है, आपका गांव का नाम। उसके बाद लिखना है एक बॉक्स छोड़ के पोस्ट। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के आपका यहाँ पर आपका थाना पड़ता है। ठीक, उसके बाद देखिए स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है तो झारखंड है तो यहाँ पर झारखंड फिल कर देना है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, दुमका से, गोड्डा से, धनबाद से, पाकुड़ से, लातेहार से, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए ब्लॉक, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है वो वाला ब्लॉक यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिन कोड, आपका पिन कोड जहाँ का भी पिन कोड है आपका वहाँ पर डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपका मम्मी या पापा का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी फिल करना है। जो मोबाइल में जो जीमेल बनता है ना वही ईमेल आईडी मांगा गया है। अगर यदि आपके पास नहीं है तो आप अपना पापा वाला दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी चॉइस, आपको कैटेगरी चॉइस में रेगुलर करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं। हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी में टिक कीजिएगा, इंग्लिश से देना चाहते हैं तो इंग्लिश में टिक कीजिएगा, बंगला से देना चाहते हैं तो बंगाली में टिक कीजिएगा, जो भी आपका है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हिंदी, लैंग्वेज सब्जेक्ट 2। ठीक, दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका क्या है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, खोट्टा, संथाली, उड़िया, जो भी है। ज़्यादातर स्टूडेंट का रहता है इंग्लिश
तो इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एडिशनल सब्जेक्ट, आपका एडिशनल सब्जेक्ट में क्या होगा, बहुत से स्टूडेंट रहता है कंप्यूटर साइंस लेता है, तो कोई रहता है दूसरा चीज़, जो सब्जेक्ट जिसका पसंद है वही लेता है। तो यहाँ पर यदि कंप्यूटर साइंस किसी का है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कंप्यूटर साइंस, ठीक। उसके बाद अपार आईडी, यहाँ पे देखिए दोस्तों अपार आईडी, ये अपार आईडी जरूर फिल कीजिएगा, अगर यदि नहीं कीजिएगा तो आपका फॉर्म पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस अपार आईडी को फिल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आपका स्कूल जाइएगा और सर से पूछिएगा कि सर मेरा अपार आईडी क्या है, तो आपका सर आपको बता देगा। उसके बाद देखिए सेशन कौन सा सेशन में आते हैं, तो क्लास 9 आपका बी सेशन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी लिख देना है। उसके बाद देखिए क्लास रोल नंबर, आपका क्लास में कितना रोल नंबर है वो वाला रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे पूछा है फोटो आपका, ठीक है, आपका फोटो मांगा गया है। तो याद रखिएगा इस बात को कि आपका जो फोटो है वो 3 महीना इधर का होना चाहिए, तभी ये अपलोड कीजिएगा। अगर यदि 3 महीना यदि उधर का है तो मत दीजिएगा, नया फोटो खिंचवा के आप 3 महीना इधर वाला फोटो ही यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। उसके बाद पूछा है आपका सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद मांगा है सिग्नेचर ऑफ फादर्स एज मदर्स, आपका मम्मी या पापा का सिग्नेचर यहाँ पे करा लीजिएगा। उसके बाद इस फॉर्म को जाके स्कूल में जमा कर दीजिएगा, ठीक। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही था। अगर यदि आपको किसी भी तरह से तकलीफ होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।